नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन सभी की निगाहें नीतीश कुमार के ऊपर, जेडीयू के ऊपर टिकी हुई है। पूरा बिहार दिल्ली की ओर देख रहा है। क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को क्या देंगे? बिहार के लिए कितना बड़ा दिन है? इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय, इनसे बात करेंगे। रवि सर, आप भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्या दिख रहा है आपको दिल्ली में? और आज नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए कितना बड़ा दिन है? बिहार के लिए कितना बड़ा दिन है? कौन कौन बिहार के सांसद आज मंत्री बनने जा रहे हैं? विस्तार से बताइए सर। देखिए, निश्चित रूप से आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देखिए 2019 सब लोगों ने देखा जी, उससे पहले भी देखा, उसके बाद भी देखा। तो ऐसे में निश्चित रूप से क्या बिहार को प्रतिनिधित्व मिला था, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से 2024 में बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा, बड़ी चीज मिलने जा रही है। आज बड़ी चीज मिलने जा रही है निश्चित रूप से। और वो तमाम बिहार के लोग, देखिए हजारों की संख्या में कहें तो यहाँ पर लोग कैंप किए हुए हैं दिल्ली में। बिहार से माने ट्रेन भर भर के आज भी जो है सो ट्रेन से लोग पहुंचे हैं लोग प्लेन से पहुंच रहे हैं। 22,000 29,000 टिकट है, फिर भी लोग प्लेन से लोग आ रहे हैं और इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, इसका गवाह बनना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और नीतीश कुमार जो एनडीए में कह लीजिए एक मजबूत साथी सहयोगी अलायंस पार्टनर हैं, घटक दल हैं, तो यह बहुत बड़ा दिन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और बिहार पर सबकी नजरें भी टिकी हैं कि नीतीश कुमार को आज क्या मिलेगा। इसके ऊपर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितना मंत्री पद मिलेगा, कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, जो चर्चाएं हैं जी कि, और चर्चाएं क्या है, अब तो मैंने पुष्ट खबर एक तरह से कही जाए तो वह भी मैंने चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में और सब जगह, जो हम लोग देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि बिहार से इस बार दो नाम एकदम चर्चा में है। जेडीयू खेमे से दो नामों की चर्चा है और उन पर ही मुहर लगती हुई दिखाई पड़ी है। जो संभावित नाम है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो अंदर खाने में पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है। आप भी कल दिन भर घूमते रहे, हम भी कल दिन भर घूमे और सब जगह जो हम लोग देखे, और सुबह से अभी से देखिए सरगर्मी बढ़ गई है जी। तो ये सरगर्मी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं दो नाम पर मुहर लगी हुई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। और वो दो नाम, बड़ा चेहरा है बिहार के लिए और ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब देखने की वाली बात होगी मंत्रालय कौन सा उनको मिलेगा। तो मंत्रालय पर भी जो है सो कहीं ना कहीं आज ओथ हो जाए, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जो है सो के यहाँ से निमंत्रण पहुंचना शुरू हो गया, कॉल पहुंच रहा है, सभी के पास जा रहा है। सांसद भी एक टक देख रहे हैं अपने मोबाइल। देखिए सौरभ जी, मोबाइल की घंटी बजनी शुरू है। जो सांसद फोन नहीं उठाते थे वह भी फोन उठा रहे हैं। वो सांसद भी फोन उठा किसी को भी फोन कर लीजिए, सब आपका फोन उठाएंगे। बिल्कुल, कहां से किसका फोन आ जाएगा। किसी सांसद को आप फोन करिए जो उनके गार्ड रखते थे, जो उनके सहयोगी रखते थे, अब वो स्वयं पॉकेट में, उनका मोबाइल वाइब्रेशन मोड में चल रहा है। आप सब जगह हम लोग देख करके आ रहे हैं, वाइब्रेशन मोड में है। और जो नए सांसद हैं वो लोगों का तो कॉल रिंग भी कर रहा है। कॉल रिंग कर रहा है। तो जो यह सब दिखाई पड़ रहा है, तो हर सांसद फोन पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं फोन को, और सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और कब फोन का घंटी जो बज रहा है वो किसका फोन का घंटी, आप किसी भी सांसद को फोन कर लीजिए, आप देखिएगा। सबको लग रहा है कि राष्ट्रपति के पीएमओ के यहाँ से, राष्ट्रपति के यहाँ से फोन आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ संदेश आ रहा है। यह सब चीज की बात चल रही है, तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। क्योंकि मोदी जी भी आज सदैव अटल गए और वो वाजपेयी जी को याद करें। क्या संदेश दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, संदेश क्या दे रहे हैं? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सदैव अटल की जो बात कह रहे हैं, वह जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया, उसके बाद जो है सो बापू को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है सो श्रद्धांजलि दी। तो ये एक मैसेज है उनका, और यह मैसेज है कि हम जैसे सदैव अटल में जाकर के नमन किया अटल बिहारी वाजपेयी को, तो वो एक मैसेज है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह से जाने जाते थे गठबंधन एनडीए को अलायंस को चलाने के लिए, तो वह एक बड़ी बात वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, पहली बार हमको लग रहा है कि इतना बड़ा जो है सो
इस तरह से मैंने नरेंद्र मोदी जो है सो चलाने जा रहे हैं तीसरी बार गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार मैसेज देना चाह रहे हैं अपने सहयोगियों को कि जैसे अटल जी चलाते थे वैसे हम चलाएंगे और वही मैसेज आज देने के लिए अटल सदैव अटल जो बात कर रहे हैं वहां जाकर के नमन किया, वही मैसेज है। और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जगाने की, देखिए कि हम नरेंद्र मोदी को लोग क्या जानता था कि बहुत हार्ड माने एकदम सख्त हैं, तो वो अब जो है थोड़ा सा वो सॉफ्ट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष वाले डिक्टेटरशिप कहते, तानाशाह तक बताया। हाँ नहीं, खैर विपक्ष वाले तो कहते थे, लेकिन यह कहीं ना कहीं यह दिखाई पड़ रहा है और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अब जो है सो वह स्वरूप, वह परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक और नाम है बिहार का सबसे युवा चर्चित नेता चिराग पासवान। लोग कह रहे हैं कि कैसे शपथ लेंगे, क्या बोलेंगे, उनका हाव भाव देखने के लिए बिहार के लोग बैठे हुए हैं। क्या कुछ अच्छा मैसेज आएगा उधर से? देखिए निश्चित रूप से जी, बिहार जो है सो बिहार पर सबकी नज़र है जी। और जेडीयू से क्या होता है, चिराग पासवान जो एक बड़े सहयोगी, बड़े माने वो हैं और रामविलास पासवान के पुत्र हैं जी। और तो हाजीपुर का अब पूरे देश दुनिया में नाम क्यों है, रामविलास पासवान के चलते नाम है। तो वह निश्चित रूप से रामविलास पासवान की विरासत की बचाने की बात है, तो सबकी नज़र है। और देखिए बिहार में तो चिराग पासवान का एक जादू चला, आप 5 की 5 सीट जीते, वो किस तरह जादू चला चिराग पासवान का, निश्चित रूप से जादू चला। और वो जो मैक्सिमम स्ट्राइक रेट है वह निश्चित रूप से देखिए जेडीयू नीतीश कुमार का भी चला 16। अब जैसे मान लीजिए 17 जो मैंने सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 16 सीट पर जेडीयू लड़ी, तो 16 में से देखिए 12 जो है सो जेडीयू जीती और 12 जो है सो भारतीय जनता पार्टी जीती, जबकि 17 सीट पर लड़ी थी वो। तो ये हम कहेंगे कि 75% स्ट्राइक रेट जो है सो जेडीयू का रहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहा। तो यह एक बड़ी बात है। और चिराग पासवान पर तो सबकी नज़र है भाई कि 5 की 5 सीट जीते हैं और युवा हैं, और चिराग पासवान के साथ में सबकी माने सिंपैथी भी है कि रामविलास पासवान की विरासत को उन्होंने बचाया और किस तरह से सहेज करके ले गए, फिर वही रामविलास पासवान का उसमें अस्त्र दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो चिराग पासवान पिछली बार भी जीते थे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनने दिया गया था, उनको दरकिनार एक तरह से कहें राजनीतिक रूप से वो पड़ गए थे जब उनके पिताजी का निधन हो गया उसके बाद। बिल्कुल। तो ये इस बार चिराग पासवान पर सबकी नज़र है और चिराग पासवान युवा हैं और वो युवाओं के लिए कुछ करना चाहते। मांझी जी भी शपथ लेंगे, क्या मैसेज, क्या खबरें आ रही है? देखिए निश्चित रूप से जीतन राम मांझी के बारे में भी चर्चा है कि एक उनको वही जीत करके आए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से जीतन राम सीनियोरिटी को देखकर, सीनियरिटी को देख करके पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो चेहरा भी हैं एक। और देखिए सौरभ जी, एक बात है कि जैसे सब लोग कह रहा है कि 2025 में चुनाव हो रहा है, सब लोग कह रहा है फैक्ट सही है, तो यह 2025 में चुनाव होगा तो वैसे में सारे समीकरण को साधना भी पड़ेगा। तो ये देखिए जैसे चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए और जेडीयू से जो 2 मंत्री बनने की नाम की चर्चा है, उसमें भी सामाजिक समीकरण को साधा जा रहा है। किस तरह से एक अति पिछड़ा को बनाया जा रहा है। 2 से 3 होगा या नहीं सर? नहीं, 2 ही होगा। 2 ही होगा, बाद में हो सकता है जब कैबिनेट का विस्तार एक्सपेंशन। आप देखिए हम नाम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम इशारों में इस बात को समझिए, एक अति पिछड़ा का चेहरा होगा जेडीयू को। एक जो है सो भूमिहार समाज से एक बड़ा नेता होने जा रहे हैं, यह भी एक है। तो यह 2 नाम है। नाम अब छोड़ दीजिए इसको, अभी फाइनली जो है सो घंटी भी बज रही है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो अब घंटी, निमंत्रण पत्र भी पहुंच चुका है। हाँ, तो वो जो है सो अब देखने दीजिए, उसके बाद हम लोग और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जिस तरह से हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि केसी त्यागी ने कहा, केसी त्यागी ने क्या कहा, वो तो कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से ऑफर आया कि प्राइम मिनिस्टर का पद आप ले लीजिए, नीतीश कुमार को पीएम बनाने जा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, देखिए केसी त्यागी प्रधान महासचिव हैं जेडीयू के और बड़े और कद्दावर नेता हैं, दिल्ली में जमे रहते हैं वो, और सब जगह खास करके मीडिया में जमे रहते हैं। हाँ, मीडिया में जमे रहते हैं। तो वो केसी त्यागी का इस तरह से बयान देना, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यह पॉलिटिकल प्रेशर भी एक तरह से बिल्डअप करने एनडीए के ऊपर। हाँ, एनडीए के ऊपर निश्चित रूप से वो देखिए। और नीतीश कुमार ने तो अपने भाषण में, अपने स्पीच में जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो हुई थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार बढ़ेगा आगे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ेगा और जो बिहार का बचा खुचा काम है वह भी हो जाएगा। तो उन्होंने सांकेतिक रूप से एक तरह से कह दिया कि जो स्पेशल स्टेटस की बात जो बिहार लंबे समय से नीतीश कुमार के करते रहे हैं, वह भी कहीं ना कहीं
उस ओर भी उन्होंने पासा फेंक दिया। देखिए, सब बात इशारे में किया जाता है, इशारे में उन्होंने कह भी दिया, और सब लोग उस बात को, जितने भी थे मौजूद, जितने भी नवनिर्वाचित एमपी थे और सब लोग थे बैठे हुए मीटिंग में, सब लोगों ने हंस करके और उस बात को कहा भी। तो यह एक बड़ा मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज भी है। और यही देखिए, केसी त्यागी के बयान को हम लोग उसी से, देखिए हम लोग कोई बात जब कहते हैं तो डॉट से डॉट मिलाते हैं, तो उस डॉट से डॉट को मिला करके ही हम लोग किसी बात को कहते हैं। तो आज चर्चा में बिहार बना रहेगा, नीतीश कुमार बना रहेंगे। बिल्कुल, बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, क्योंकि आज बिहार को देखिए, जेडीयू से, भारतीय जनता पार्टी से, और जो लोजपा रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान को मिलेगा। तो ऐसे में चिराग के लिए तो सब लोग पलक पावड़े बिछाए बैठा रहता है। चिराग हैं तो जो निश्चित रूप से चिराग में हम लोग रामविलास पासवान को ये देखते हैं कि किस तरह से रामविलास पासवान ने बिहार के लिए क्या नहीं किया था, जात पात उससे ऊपर उठ करके, तो वह चिराग पासवान है। तो वो निश्चित रूप से चिराग पासवान भी एक, उसके बाद जीतन राम मांझी जी। चलिए, तो आज दिन भर बिहार दिल्ली में चर्चा का विषय बना रहेगा। कौन मंत्री बनते हैं, कौन शपथ लेते हैं, उसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।